शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज इनकी मैं टैरो रीडिंग करूंगी, दैट इज वर्गो कन्या राशि। और ये रीडिंग होगी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 1st to 14th। ओके, सो दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो वर्गो कन्या राशि, जो मार्च मंथ है ना, वो आपके लिए बहुत ही इमोशनल टाइम होगा, जहाँ पे आपका सारा फोकस होने वाला है अपनी रिलेशनशिप पे। ओके, और जो आपका पार्टनर के इमोशंस होंगे, आप डीपली इफेक्टेड होगे उन चीजों से, आपको बहुत इफेक्ट करेंगे। क्या वो फील कर रहे हैं, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, सो लेट्स सी करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है वर्क एंड व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू। ओके, तो करियर वाइज वर्गो, टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस बिकॉज आई कैन से कि कुछ एक हार्ड टाइम आ सकता है कमिंग 14 डेज। जो मार्च के फर्स्ट 14 डेज होंगे उसमें आपके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या ऑलरेडी आप पहले से ही डील करते आ रहे हो उन चीज़ों के साथ, वो दोबारा से सामने आ सकते हैं। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ पास्ट वाले नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, दैट कैन कम इन फ्रंट ऑफ यू अगेन। ओके, एंड एक जो आप फ्री वे से आगे बढ़ना चाहते हो ना, एक अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहते हो, अपनी जॉब में एक पीस ढूंढ रहे हो, उसकी थोड़ी कमी रहेगी। बट लेट मी टेल यू, एक्शंस आपके पास कुछ ऑफर्स आएंगे जहां पे आपकी तरफ से एक्शंस की डिमांड होगी। सो आपको ये वाले न्यू एक्शंस लेने पड़ेंगे अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये एक टाइम होगा इंट्रोस्पेक्शन का। देखो, जब ये फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे आपकी लाइफ में, तब इसके साथ ही आपको एक क्लैरिटी भी आएगी। क्लैरिटी किस बात की, कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, वाई रिपीटेड थिंग्स, बार बार वो चीजें, आप ऐसी कौन सी चीज आपसे हो रही है, या आप इंटेंशनली नहीं बट ऐसे ही आपसे हो जा रही हैं वो चीजें जिसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है इतना। ओके, तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है, बी रेडी फॉर दैट। और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद से मिलेगा वर्गो। ओके, हो सकता है कि आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ पे, कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इम्पैक्ट हो रही है इन चीजों से। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे खुद से। तो अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अगर आप फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं, या आपकी जॉब रिलेटेड इश्यूज चल रही हैं, प्लीज टॉक टू योर सेल्फ, क्या चीजें हो रही हैं और ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको वर्कआउट करने की जरूरत है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको रिजॉल्व करनी है, सो दैट आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में अपना 100% दे सकें। ओके, सो द जस्टिस कार्ड इज हियर फॉर यू एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट कार्ड। जो पुरानी सोच, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं वर्गो, सो दिस इज द हाई टाइम फॉर चेंजेस। आपने सपोज कुछ भी अपने लिए प्लान करा था बट वो चीजें वैसी नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि अब मुझे रुक जाना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है। यू हैव टू गेट अनदर थिंग्स, न्यू आइडियाज लेकर आए और आगे बढ़ें। कई बार हमें अपना वे चेंज करना पड़ता है टू गेट सक्सेस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप स्टक रहोगे अगेन रिपीटेड थिंग्स में, तो चीजें ठीक नहीं होंगी। सो दैट इज द गाइडेंस फॉर यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट्स सी वर्गो, रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन्स एंड ओके, द हैंगमैन। द हैंगमैन इज सेइंग कि ये जो इतनी सारी कंफ्यूजन्स है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप ना एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, ना वो ठीक हो रही है ना वो खत्म हो रही हैं। ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं, और हो सकता है यही चीज़ें जहाँ पे आप हैंगमैन वाली एनर्जीज लेके आगे बढ़ रहे हो, वही चीज़ें आपकी इम्पैक्ट करेंगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। नाउ यू गेटिंग द आंसर व्हाई। ओके, तो ये जो हैंगमैन वाली सिचुएशन है, इससे जितनी जल्दी बाहर निकलना हो सके प्लीज डू इट, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड थिंग जहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे स्टक हो गए हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इमोशनली इतने ज्यादा अटैच हो कि शायद आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। सो फिगर इट आउट।
बिकॉज यहाँ पे एक न्यू जर्नी दिखा रहा है, आपकी नई जर्नी स्टार्ट होगी, बट कहीं ना कहीं आप पहले वाली ही चीज़ों में फंसे हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ को इससे प्रॉब्लम हो रही है, बट यू आर नॉट एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, एंड कंफ्यूजन्स हैं अगेन बहुत सारी, क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों में कंफ्यूज रहोगे और डिसीजन नहीं ले पाओगे। जो एक आपको खुद को हील करना है वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। मार्च के 14 डेज में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहने वाले हैं आपके रिलेशनशिप। सो सी, गाइडेंस आपके लिए क्या है, इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स कितने आप कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसे थॉट्स लेकर जा रहे हो। तो देखो कई बार क्या होता है ना, हमें चीजें बतानी पड़ती हैं, हमें एक्सप्रेस करनी पड़ती हैं, नहीं समझ आ रही नेक्स्ट पर्सन को, गो एंड गेट योर क्लैरिटी। बट अगर आप वेट करते रहोगे कि यस नेक्स्ट पर्सन विल अंडरस्टैंड एंड आपके पास आएगा, बात करेगा, समझाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। कई बार हमें अपने पीस ऑफ माइंड के लिए खुद जाना पड़ता है और चीजें क्लैरिफाई करनी पड़ती हैं। सो वर्गो, अगर ये चीज आपको करनी पड़ रही है तो डू इट, डू दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर सेल्फ। ओके, उसी के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसे हैंगमैन वाली स्टेट में रह के नहीं मिलेंगे। ओके, कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। सी, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, थिंक कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो और कौन सी चीजें हैं जिनके साथ आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। प्लीज गेट दैट क्लैरिटी, ये आपको कंफ्यूजन से बाहर लेकर आएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम आएगी, आप नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते, स्टॉप डूइंग दोज थिंग, टेक योर डिसीजन। ओके, एंड गाइडेंस फॉर यू इज अगेन, अलग अलग सिचुएशन में जगल मत करो वर्गो, यू हैव टू गेट दैट क्लैरिटी। अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस लेकर आए, तभी एक डिसीजन ले पाओगे। दिमाग आपका कह रहा है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, बट दिल कहता है कि अरे इट्स ओके, इमोशंस हैं, लव है, केयर है, ठीक हो जाएगा। तो वहां पे क्लैरिटी नहीं है तो बात करें, बताएं उनको क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या आप चाहते हो, गेट दैट क्लैरिटी एंड एज सून एज पॉसिबल आपको एक्शंस लेने हैं वर्गो। ओके, गुड लक। नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या होने वाला है। एंड ओके, थोड़े स्ट्रेस इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से एक यस जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना उसकी कमी रहेगी आपकी मार्च में फर्स्ट 14 डेज में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वर्गो, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इमोशनल बहुत रहने वाले हो आप, रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार ओवर थिंकिंग में बिजी रहोगे, ये ज़्यादा सोच ज़्यादा थॉट्स आपको स्ट्रेस दे सकती हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, एंजॉय योर सेल्फ, इतना इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है वर्गो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका जो इमोशनल कनेक्शन है किसी के साथ दैट इज ओके, बट ओवर इमोशनल होना वो आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो अंडरस्टैंड, इतना ज्यादा नहीं डिपेंडेंट होना है कि दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट है आपकी हैप्पीनेस आपकी सैडनेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो एक बटन है आपकी खुशी का आपके गम का वो आपके पास ही होना चाहिए, किसी और के पास नहीं। ऑलराइट, एंड टेक सम रेस्ट, बहुत चीज़ें हैंडल करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे और स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे। सो दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ टू गेट क्लैरिटी एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। एंड वन इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो आपकी ओवरऑल हेल्प करेगी, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, एंड दैट इज ओके। सो वर्गो, दूसरों की केयर करनी अच्छी बात है, बट अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। ओके, टू लव समवन, टू केयर फॉर समवन इज गुड, बट पोजेसिव नहीं होना। ऐसे नहीं सोचना है कि आपका ही कंट्रोल है, यू हैव टू कंट्रोल, या फिर आपको कोई कंट्रोल कर सके, इतना इमोशनली अटैच नहीं होना है। ओके, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें,
जो भी आपके कुछ आइडियाज थे जो वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, उनमें कुछ चेंजेस लेके आगे बढ़े. ओके, एंड गिव योर सेल्फ अनदर चांस. जो चीजें खराब हो गई, जो भी आपके ट्रॉमास थे, उनसे बाहर निकल के खुद को एक अलग चांस देना है, अपनी एनर्जीज को रीगेन करना है और एक फ्रेश स्टार्ट करनी है. ओके वर्गो, कन्या राशि. सो दैट्स ऑल फॉर यू. आई होप ये जो भी मैंने आपको रीडिंग बताई है ये आपकी हेल्प करेगी, आपको क्लैरिटी देगी, और जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी. अगर आपका कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.